तो दोस्तों स्वागत है हमारा चैनल में। आज हम आपको बताएंगे नई मूवी के बारे में जो फिल्म के नाम है खिलाड़ी। आप चाय पॉपकॉर्न जो भी है लेके बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं। ये एक तेलुगु थ्रिलर मूवी है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। हमें मूवी में एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि पैसा बहुत पावरफुल है, वो इंसान से कुछ भी करा सकता है। सीन शुरू होती है साइकोलॉजी क्लासरूम से, जहाँ पे पूजा नाम की लड़की को एक फ़ोन आता है और पूजा फ़ोन को साइलेंट कर देती है और प्रोफेसर बोलता है सबको कि आप लोग का प्रैक्टिकल जमा करना है। पूजा निकल के हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसका दोस्त का एक्सीडेंट हो गया होता है और पूजा अपने दोस्त को बोलती है कि बाइक ध्यान से चलाना चाहिए था। तब उसका दोस्त बोलता है कि आप ये बात उसको बताओ जिसने मुझे ठोका है, और पूजा कहती है अपने दोस्त को कि आपका प्रैक्टिकल जमा करना है। उसके बाद पूजा का दोस्त पूजा को बोलता है कि मैं 6 हफ्ते तक उठ ही नहीं पाऊंगा। तभी पूजा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बना दूंगी। पूजा पूछती है कि सब्जेक्ट क्या है, तो उसका दोस्त बोलता है गांधी। पूजा केस स्टडी करती है तो पता चलता है कि गांधी ने अपने बीवी और उसके परिवार को मार डाला। पूजा गांधी के फाइल देख के वो पूरा शॉक्ड हो जाती है। तभी पूजा के पापा आ जाते हैं जो वो पुलिस ऑफिसर थे। तभी अपने पिता से वो पूछती है कि पापा, कोई भी अपने बच्चे और अपने बीवी को कैसे कोई चोट पहुंचा सकता है। तभी पूजा के पापा बोलते हैं पैसा, पैसा इंसान से कुछ भी करा सकता है। पूजा कहती है मैं बहुत लकी हूँ कि आपके जैसे मुझे पापा मिला है। पूजा कहती है मुझे प्रैक्टिकल के लिए एक क्रिमिनल से मिलना है। तभी उसके पापा बोलते हैं इट्स टू डेंजरस, डू नॉट गो। काफ़ी कोशिश के बाद पूजा अपने पापा को मना लेती है। पूजा जेल में जाके गांधी से मिलती है और पूजा कहती है मुझे आपके ऊपर थीसिस लिखनी है। गांधी कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। पूजा जेल से निकल के गांधी के घर जाती है और घर पे जाके गांधी की परिवार के पूरा फोटो देखती है और उसके बाद उसकी बेटी से बात करती है और पूजा कहती है मैं आपकी पापा का दोस्त हूँ। गांधी की बेटी बोलती है कि आप पापा को मत बताना कि मैं रो रही थी, नहीं तो वो भी रो पड़ेंगे। तब पूजा गांधी के बेटी से पूछती है कि आपके मम्मी को पापा ने क्यों मारा। तभी गांधी की बेटी बोलती है कि आप मेरे पापा के दोस्त हो तो आपको पता नहीं है मेरे मम्मी को पापा ने किस लिए मारा। गांधी की बेटी बोलती है कि मुझे नहीं बताना इसके बारे में, मुझे पापा ने मना किया है। गांधी की बेटी तभी बोलती है कि मुझे पापा से मिला दो। उसके बाद पूजा गांधी के पास जाके उसकी बेटी की वीडियो दिखाती है। तभी गांधी उसकी बेटी की वीडियो देख के रो पड़ता है। फिर पूजा कहती है आपकी आंख में आंसू। अगर आप अपने बीवी का खून अपने बच्ची के सामने करते तो आपकी बच्ची आपको नफरत करता। आपकी बच्ची आपको बहुत प्यार करती है, इसका मतलब आप अपने बीवी को मर्डर नहीं किया। आप सच बताओ। गांधी कुछ नहीं कहता, लेकिन पूजा कहती है मैं यहाँ पे थीसिस के लिए आई थी, लेकिन मैं आपका भी मदद करना चाहती हूँ। पूजा कहती है प्लीज़ मुझे सच सच बताओ। तो गांधी कुछ नहीं बताता है। गांधी बोलता है आप मेरा मदद नहीं कर पाओगे। पूजा कहती है मेरा पापा पुलिस ऑफिसर है, इसलिए मैं आपका मदद कर सकती हूँ, वो हमें कभी मना नहीं करते हैं। तभी गांधी अपना कहानी बताता है और फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। हमें फ्लैशबैक में राजवीर नाम का एक बंदा दिखाता है जो गांधी को पाला था क्योंकि गांधी अनाथ था। गांधी राजवीर के कंपनी का जनरल मैनेजर था। राजवीर के परिवार गांधी को बहुत पसंद करते थे। तभी राजवीर बोलता है कि आप लोग इसके करीब मत जाओ। तभी गांधी मजाक से बोलता है राजवीर को कि आपको मैं दूसरा घर के बारे में बता दूं। तभी राजवीर बोलता है मत बताना, क्योंकि मैं ये घर सिर्फ दारू पीने के लिए खरीदा है, क्योंकि मेरी बीवी घर पे दारू पीने नहीं देती है ना। तभी राजवीर की बीवी आ जाती है तो राजवीर बोलता है कि इसके लाइफ में अगर एक लड़की आ गया तो हमारा रिलेशन सब भूल जाएगा। रिप्लाई में गांधी बोलता है कि अगर मेरे लाइफ में मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स भी आ जाएगा तो मैं आप लोग को नहीं भूलूंगा। तभी गांधी के फ्लैट में नई परिवार आता है और उस परिवार में एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम चित्रा रहता है। उस लड़की को देख के गांधी इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन गांधी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है और गांधी उसी लड़की के बारे में सोच सोच के एक आदमी से टकरा जाता है। गांधी टकराने के बाद उसको हल्की सी चोट आती है, लेकिन उसी आदमी ने उसको हल्की से मालिश करके उसका पैर का दर्द ठीक कर देता है। गांधी उस आदमी को गुरुजी बोल के बुलाता है। तभी उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। बातों बातों में गुरुजी गांधी से पूछता है कि आपके बाल बच्चे कितने हैं।
तभी गांधी मुस्कुरा के बोलता है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन मुझे लड़की पसंद हो गई है। गांधी कहता है मुझे लड़की पसंद आ गई है और लड़की मेरे फ्लैट के बगल में ही रहती है। गुरुजी गांधी से पूछता है तुम कहाँ रहते हो। तभी गांधी गुरुजी को अपने फ्लैट की तरफ ले जाता है और तभी उस लड़की के बारे में बोलता है कि अगर वो लड़की मुझे मिल गई तो मैं उसे खींच के अपने बेडरूम में ले जाऊंगा। आदमी कहता है मेरा फ्लैट आ गया। तो गांधी मन में सोच के बोलता है ओ नो, ये तो लड़की का बाप निकला। फिर से आदमी बोलता है तुम्हारा फ्लैट कहाँ पे है। तो गांधी बोलता है मेरा फ्लैट बहुत ऊपर वाले फ्लैट पे है। गांधी डर जाता है और डर के मारे गांधी डस्टबिन गिरा कर चले जाता है। फिर वो आदमी डस्टबिन गिरा हुआ देख के वो बोलता है कि मेरे बगल वाले आदमी कितना अनहेल्दी है। अगले सीन में गांधी जाके राजवीर को सारा कहानी बताता है। गांधी का बात सुन के राजवीर हंस पड़ता है। टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि एक पेपर लीक होने के कारण राजवीर के कंपनी का भारी नुकसान हो जाता है। तभी राजवीर का आदमी आके बोलता है कि हमारे एक न्यू एम्प्लॉय के कारण किसी और को मेल चली गई है। तभी गांधी बोलता है इतना बड़ा गलती ये माफ़ नहीं करी जाएगी और कहता है कि उसे फ़ौरन निकाल दो। तभी चित्रा गुस्से से देखती है गांधी को। जो नई एम्प्लॉय थी वही चित्रा थी। चित्रा खुश होती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि तुम इतना खुश क्यों हो, तुम्हारे तो नौकरी चली गई है। फिर चित्रा बोलती है नौकरी चली गई तो क्या हुआ, लेकिन मेरा लाइफ सेट हो गया। चित्रा गांधी को पसंद करने लगी थी क्योंकि चित्रा को गांधी का नेचर पसंद आया था। फिर गांधी घर जा रहा था। तभी चित्रा का पापा बोला कि तुम दूसरे के घर में क्यों जा रहे हो, ये वाला घर मेरा है। तभी चित्रा का पापा गांधी को बताता है कि मेरे बेटी की नौकरी चली गई है, इसलिए हम सारे घर छोड़ के जा रहे हैं। अब हम गांव जा रहे हैं, हम वहीं पे चित्रा का शादी करा देंगे। गांधी कहता है किस पागल ने इस लड़की को निकाला है। गांधी चित्रा से पूछता है तुम्हारा कंपनी का नाम क्या है। चित्रा कंपनी का नाम बताती है। तभी गांधी समझ जाता है कि मैं किसको निकाला हूँ। गांधी को अपने ऊपर गुस्सा आ जाता है। गांधी चित्रा का बाप को कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं अपने दोस्त के कंपनी में चित्रा का नौकरी लगा दूंगा। गांधी कहता है चित्रा को कल तैयार रहना, मैं अभी जाता हूँ। गांधी काम करके आ रहा था। तभी देखता है कि चित्रा के पापा बाहर में फ़ोन से किसी से बात कर रहे हैं। गांधी अपने रूम में जाने के लिए पाइप में चढ़ के जाता है। तभी चित्रा का माँ नीचे से देख लेती है। चित्रा का माँ कहती है चोर चोर। तभी गांधी डर के मारे भाग जाता है। गांधी रात भर ऑफिस में सोता है। ये जानकर राजवीर और उसके आदमी बहुत हंसते हैं। और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वहाँ गांधी की मुलाकात चित्रा की माँ से होती है और चित्रा की माँ कहती है कि संभल कर रहना, आजकल इस फ्लैट पे चोर बहुत आ रहे हैं। और गांधी पूछता है क्या हुआ था। चित्रा की माँ कहती है कि कल मैंने यहाँ पर चोर को देखा था। चित्रा की माँ कहती है कि मैंने चोर का बैग देखा है, फेस नहीं देख पाई, अगर मैंने दोबारा उसका बैग देख लिया तो मैं उसे ज़रूर पहचान लूँगी। फिर चित्रा आती है। चित्रा के साथ गांधी निकलता है अपनी बैग छुपा के, ताकि चित्रा की माँ कहीं उसे पहचान ना ले। चित्रा और गांधी दोनों जाता है और गांधी चित्रा का नौकरी लगा देता है। नौकरी लगने के बाद चित्रा गांधी को गले लगा लेती है और कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो मेरे मम्मी पापा मेरा शादी करवा देते और मैं गांव में चली जाती। और उसी रात चित्रा गांधी को डिनर पे इनवाइट करती है। गांधी और चित्रा दोनों साथ में बहुत सारे टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद गांधी चित्रा को अपने घर लेके जाता है और उसके घर के परिवार सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चित्रा गांधी को मिठाई लेके अपने घर बुलाती है। गांधी पूछता है किस खुशी में। चित्रा कहती है मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये सुन के गांधी परेशान हो जाता है। गांधी हड़बड़ाते हुए चित्रा के घर जाता है और चित्रा से कहता है कि मम्मी पापा को बुलाओ। चित्रा कहती है मम्मी पापा मंदिर गए हैं ताकि रिश्ता पक्का हो जाए। चित्रा पूछती है कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। गांधी कहता है अब क्या फ़ायदा। यह कहकर वो जाने लगता है। तभी चित्रा उसे रोकती है और कहती है कि पहले लड़के से मिल लो। यह कहकर चित्रा गांधी को घर के अंदर लेके जाती है और आईने के सामने उसको खड़ी कर देती है। गांधी समझ जाता है कि वो लड़का वही है और इसी का फ़ायदा उठा के वो गले लग जाता है। और तभी चित्रा के मम्मी पापा आ जाते हैं। चित्रा की माँ गांधी के बैग को देख के पहचान लेती है कि ये उस दिन वाला ही चोर है। और चित्रा का बाप बोलता है कि तू तो किसी बगल वाली से प्यार करता था। गांधी चित्रा के पापा को बोलता है कि वो बगल वाली आपकी बेटी ही है। और नेक्स्ट सीन में दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद उनको एक बेटी होती है। उसके बाद सीन कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाता है। राजवीर और उसके साथ उसके काम करने वाले लोग उसके घर आते हैं और गांधी को बोलते हैं कि 6 साल हो गया लेकिन आज तक उसने कभी खाने पे बुलाया नहीं। गांधी चित्रा के परिवार के साथ ही रहता था। और तभी राजवीर का आदमी कहता है वो तो भला हो अंकल का जिसने हमें खाने पे बुलाया। राजवीर कहता है आज दबा के खाऊंगा। सभी लोग खाने के टेबल पर बैठते हैं और राजवीर कहता है कि ये क्या है, कच्ची सब्जी, इसे उबाला क्यों नहीं।
चित्रा के पापा कहते हैं कि सब्जियां उबालने से विटामिन कम हो जाती है। राजवीर का आदमी खाना देख के फ़ोन का बहाना करके बाहर निकल जाता है। यहाँ से सीन वर्तमान में आता है जहाँ पूजा उससे सवाल पूछती रहती है और गांधी कहता है अभी तक सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ से शुरू हो जाती है। और सीन फ्लैशबैक में जाती है जहाँ राजवीर गजेंद्र से मिला हुआ रहता है। राजवीर गजेंद्र से कहता है कि आपके पैसे मेरे पास सेफ है। यह कहकर राजवीर वहाँ से निकल जाता है, तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। पूछताछ करने के लिए सीनियर ऑफिसर आता है और वो कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे पास 10,000 करोड़ है। राजवीर रिप्लाई देता है कि यह सब झूठ है, मेरी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, आप मुझ पर यूं ही आरोप नहीं लगा सकते। इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, अगर तुम अपनी खैरियत चाहती है तो सच बताओ। और तभी इंस्पेक्टर के पास होम मिनिस्टर का फ़ोन आता है और इंस्पेक्टर कहता है कि इतनी सी बात के लिए होम मिनिस्टर का कॉल आ गया, और वो फ़ोन काट देता है, लेकिन फ़ोन बारंबार आते रहता है। राजवीर कहता है कि फ़ोन आते रहेंगे, फ़ोन उठा लो। तभी फ़ोन में गजेंद्र रहता है। गजेंद्र कहता है कि आधे घंटे के अंदर राजवीर घर पर होना चाहिए। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से में आ जाता है और अर्जुन गाली देकर के फ़ोन काट देता है। राजवीर कहता है कि मुझे अपने वकील से बात करना है। इंस्पेक्टर कहता है कि मैंने जैसे अभी इसको समझाया वैसे ही तेरे वकील को भी समझा दूंगा। उसके बाद गजेंद्र गांधी को उसके ऑफिस बुलाता है और उसे बोलता है कि राजवीर को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन वो बता नहीं रहा है कि पैसे कहाँ हैं। गजेंद्र कहता है कि अगर उसने नहीं बताया कि पैसे कहाँ हैं तो मैं उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। गांधी गजेंद्र से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक बार उनसे बात करने दीजिए। उसके बाद गांधी राजवीर से मिलने जेल जाता है और राजवीर कहता है कि मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन गजेंद्र ने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। राजवीर कहता है कि उसने मेरी एक बार मदद करी थी, लेकिन तो वो अब मेरा फ़ायदा उठा रहा है। गांधी कहता है कि आप उसे बता दीजिए कि पैसे कहाँ हैं। तभी राजवीर कहता है कि अगर मैंने बता दिया कि पैसे कहाँ हैं तो वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को मार देगा। गांधी कहता है कि उसने आपके पूरे परिवार को मारने की धमकी दी है। नेक्स्ट सीन में गांधी बाइक लेके जा रहा होता है, तभी उसको कई सारे बाइक वाले जो का राइडर रहते हैं उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे एक खाली बिल्डिंग पर लेके चले जाते हैं। और वहाँ पर गांधी को डेविड नाम का आदमी बहुत मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारे घर पे मेरे बहुत सारे लोग जो तुम्हारे रिश्तेदार बन के रह रहे हैं, और कहता है कि तुझे बस इतना ही बताना है कि पैसे कहाँ हैं, अगर तूने नहीं बताया तो तेरे परिवार का अंजाम अच्छा नहीं होगा। और कहता है कि पता लगते ही सबसे पहले पैसे के बारे में मुझे बताना होगा। डेविड चित्रा के घर जाता है। गांधी वहीं पर रहता है, लेकिन चाह कर भी गांधी कुछ नहीं कर पाता। तभी इंस्पेक्टर गांधी के घर पहुंच जाता है और वो पूछता है कोई गड़बड़ है क्या। गांधी बताना चाहता है लेकिन वो बता नहीं पाता है। इंस्पेक्टर गांधी को कहता है कि तू राजवीर से मिलने गया था ना, मैं तुझे उससे मिलाता हूँ, तू जाके उससे पूछ पैसे कहाँ हैं और मुझे बता। इंस्पेक्टर गांधी को ले जाके राजवीर से मिलवाता है। गांधी राजवीर से पूछता है कि आखिर तुम बताते क्यों नहीं पैसे कहाँ हैं, लेकिन राजवीर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बात को समझो। हाथ जोड़ के वो विनती करता है कि मैं नहीं बता सकता। गांधी उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। गांधी को याद आता है कि राजवीर उसे इशारे में अपने दूसरे घर के बारे में बताता है, और फिर गांधी को पैसे मिल जाता है और उसकी फ़ोटो लेके वो गजेंद्र को दिखाता है। गजेंद्र ट्रक भेजकर पैसे लेने के लिए बोलता है। गांधी वहाँ से जाता ही रहता है। तभी गजेंद्र कहता है कि राजवीर को मार दो। गांधी ये बात सुन लेता है और इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बता देता है और कहता है कि राजवीर को कस्टडी में ही मारने वाले हैं। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर राजवीर के पास जाता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। राजवीर को कोई मार के चला जाता है। गांधी पैसे की बात डेविड को बताता है। डेविड असली नोटों को हटाकर नकली नोट वहाँ पर रख देता है और कहता है कि यही नोट गजेंद्र लेके जाएगा, और वो एक ट्रक में असली नोट और दूसरे ट्रक में नकली नोट भर के लेके जाता है। ट्रक निकलने के बाद पुलिस वहाँ जाकर पहुँचती है। डेविड रास्ते में नकली नोटों का एक्सीडेंट करवा देता है। डेविड को पैसे मिलने के बाद गांधी रिक्वेस्ट करता है कि अब तो मेरी फैमिली को छोड़ दो। डेविड अपने बॉस को फ़ोन करता है और कहता है कि काम हो गया, अब गांधी का क्या करना है। उसके बाद डेविड गांधी को जाने के लिए बोलता है। गांधी जा ही रहा होता है, तभी डेविड गांधी के ऊपर गोली चलाता है। गांधी रिफ्लेक्शन में उसे देख लेता है और बच के वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से बचने के बाद वो चित्रा को फ़ोन करता है और बताता है कि वो सारे उसके कज़िन या फिर उसके फैमिली मेम्बर नहीं हैं, वो लोग उन्हें मारने आए हैं। गांधी अपने घर जाकर पहुंचता है, तभी गांधी के सामने ही उसके बीवी की माँ और बाप को मार देते हैं। डेविड के आदमी गांधी के बेटी को भी मारने वाले थे, लेकिन गांधी डेविड के गुंडों से लड़ता है और वहां से भागता है। गांधी की बेटी बाहर की तरफ भागती रहती है, तभी पुलिस की कार आ जाती है। पुलिस की कार देखकर गुंडे सभी भाग जाते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। गांधी पूजा से कहता है कि
सारा गुनाह मुझे अपने सर लेना पड़ा, नहीं तो पैसे वाले लोग मेरी बेटी को मार देंगे। पूजा ये सब जानकर बहुत दुखी हो जाती है और उससे कहती है कि मैं पापा से बात करूंगी। तभी एक हवलदार आता है और गांधी को कहता है कि तुम्हारे ससुर जी मर गए अभी अस्पताल में। गांधी कहता है कि बुरा तो इस बात का लग रहा है कि वो मेरे पापा के बराबर थे और मैं उनकी अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाऊंगा। पूजा पापा के ऑफिस जाती है, बेल पेपर बनवाकर उस पर पापा की साइन करती है और स्टंप लगवाकर पुलिस स्टेशन में जमा देती है। उसके बाद पापा की नज़र उन पेपर्स पर पड़ती है। उसके बाद पूजा के पापा ऑफिसर को फ़ोन करके बेल कैंसिल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वो जेल से निकल चुका होता है और बाहर पुलिस से फाइट करता देख पूजा शॉक्ड हो जाती है। पूजा का बाप भी उसे पकड़ने की जी तोड़ कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारा गेम ओवर, लेकिन गांधी कहता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते और दोनों एक दूसरे को गन पॉइंट पे लेते हैं। गांधी का बुलेट खत्म हो जाता है और ये देखकर दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन गांधी बहुत ही चालाक था, उसने एक गन पूजा के ऊपर पॉइंट कर रखी थी। पूजा के पापा पुलिस को कहते हैं कि छोड़ दो अभी इसे, और तभी चित्रा के फैमिली और राजवीर का आदमी एक साथ एक कार में आते हैं और ये देखकर पूजा शॉक्ड हो जाती है। और तभी गांधी पूजा को आई लव यू बोल के उन लोगों के साथ निकल जाता है। इंस्पेक्टर पूजा से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज एक इंटरनेशनल क्रिमिनल भाग गया। पूजा पुलिस वाले से कहती है कि क्या गांधी ने अपने परिवार को मारा नहीं था। इंस्पेक्टर कहता है कि नहीं, उसने तुम्हें रामाचंद्र की कहानी सुनाई और तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। नेक्स्ट सीन में पूजा के पापा पूजा के दोस्त से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं था पूजा किसकी बेटी है। पूजा का दोस्त कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए दिए थे नाम चेंज करने के लिए, तो मैंने वहाँ पर गांधी का नाम लगा दिया था। पूजा का दोस्त कहता है कि गांधी के लोग मिलकर रामाकृष्ण के घर जाके उन लोगों ने फेक न्यूज़ फोटोज़ वगैरह लगा दिए थे। पूजा इम्प्रेस होती है और वो कहती है कि गांधी बहुत तेज है लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ, उसने 2 मीटिंग में मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तभी इंस्पेक्टर आता है और कहता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है और कहता है कि वो मेरे करियर का धब्बा है। हमारे लिए पैसा ज़रूरत है लेकिन उसके लिए पैसा ऑक्सीजन है। मुझे जब गांधी का केस सौंपा गया था तब वो दुबई से अपने काम को अंजाम देता था। और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि गांधी को एक दिन बार में 10,000 करोड़ रुपए के बारे में पता चलता है। और आगे की कहानी जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका अंतिम पार्ट जल्द ही अपलोड करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड।